well. Hello, everybody. Hello, Mayank Bhaiya. And Well, welcome to another cricket discussion. BGT, after that shocking first test victory, जो आपने पहले बोला ही था कि अगर हम गलती से ज्यादा खेल ले तो मजा आ जाएगा, और वही हुआ. मैंने बोला था जो 300 प्लस बनाएगी टीम वो मैच जीतेगी. यस. कैसा लग रहा है भैया? कैसा लग रहा है? मतलब अपन ने तो दो काम किए. एक तो इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया की बैंड बजाई, और आपने स्पेशली इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों की बजाई. तो हाउ आर यू फीलिंग दैट? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? यार अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया का तुम अगर अभी भी लाइनअप देखो ना, इंडियन बॉलिंग इज स्ट्रॉन्गर देन ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग इन जनरल इज अ परसेप्शन जस्ट बिकॉज ऑफ बुमराह. वन. यस. उसके बाद अगर मैंने बोला था कि केएल राहुल और विराट कोहली ही दो टॉप स्कोरर्स निकलेंगे एंड यशस्वी जायसवाल विल बी द एक्स फैक्टर, तो यशस्वी ने सेकेंड इनिंग में मार दिया एंड केएल राहुल दोनों इनिंग अच्छा किया, कोहली सेकेंड इनिंग मार दिया. सो वो वहां हम लोग अप हो गए क्योंकि वहां के स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन, उस्मान ख्वाजा तीनों भी निकले. तो वही है. मैंने इसलिए बोला था कि इफ वी मेक देम 10 for 2, 20 for 2, so they will be the ones who will be under pressure because their opening combination is new, middle order is unsettled, and उसके बाद वही है फिर pressure keeps on mounting because उनकी media is very unforgiving. Australian media goes after Australians a lot of times, especially after the sandpaper scandal. They are very particular about a lot of things. तो वो था. तो that is where I thought and it hopefully worked out for us. एक और बात आपकी सच हुई मयंक भैया. आपने बोला था डोंट बी सरप्राइज अगर ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिफ्ट दिखा दे. रिफ्ट हो गया. जॉश हेजलवुड रिपोर्ट्स आ रही, इट्स रिफ्ट, इट्स नॉट एन इंजरी, इट्स रिफ्ट बिटवीन द प्लेयर्स. सो वही है ना. अब वही है. उसने कमेंट किया और सेकंड मैच में उसको ड्रॉप कर दिए. कोई इंजरी ऐसे नो. इफ यू सी देयर इज नो, बट जैसा बोलेंगे यार हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, बैक इंजरी हो गई, एंकल इंजरी हो गई, उसने सिर्फ इंजरी बोल के उसको कर दिया. कौन सी इंजरी, क्या है? देयर इज नो एग्जामिनेशन डन, कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई या कुछ ऐसा नहीं था. बिकॉज ही बैटेड एंड उसके बाद दे लॉस्ट, मतलब ही वाज देयर, तो तब तक उसको कुछ ऐसा था नहीं. तो आई मीन वो टिपिकल ऑस्ट्रेलियन बिहेवियर है. नथिंग टू बी बॉदर्ड अबाउट. बट ये एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया फॉर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज नाउ they will have a chance of playing Scott Boland in the team because they have picked him, and he might also be the part of the playing 11. So pink ball test का उनका वैसे ही start बहुत छोटा सा Scott Boland का, but it is good enough to actually जो बोलते हैं ना चिल्स कर दे एक बैट्समैन के थ्रू या ऑपोजिशन टीम के फैंस के थ्रू, वो वैसा टाइप का सिचुएशन अब हो गया. सो एनी कमेंट्स ऑन दैट? यार मेरे को टू बी ऑनेस्ट आई पर्सनली लाइक स्कॉट बोलैंड एंड ही bowls well against our bowlers because batsmen because he is a seam bowler जिसका अपना जो इतना डिस्कशन चला. so he is a seam bowler जो बॉल गिर के कटता है. so I'll be more explanatory this time so that it's not creating any fuss on the social media again. वो सीमर और स्विंगर नहीं समझ पाए लोग, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया. So that is where Boland is very accurate, just like Hazelwood is. But again, Hazelwood is quicker than Boland, so that's the difference. But Boland is no mug, so he will be a handful. Plus अपना नुकसान actually पता क्या हुआ है? See, मेरे को यही नहीं चाहिए था. I wanted the 3 pace attack to play the 3 test matches. Now they'll have one fresh leg. Yes, in the 4 test. हाँ, तो क्या होता है कि अब वो थोड़ा सा रहता है. if they play the same 11, या same bowlers, at least the 4 bowlers, मैंने वही बोला था कि Marsh will not bowl more than 6 overs an inning, 6 overs a day. So if you see, that is what happened, and उनका वो that is where they get caught as well, because Hazelwood, Stark and Cummins को मिला के 60-65 overs a day bowling करनी पड़ती है, which is a lot. Especially when it was 35-40 degrees almost in the third day, I guess, second day. So
सेकंड डे से ही हो गया था, सेकंड डे से ही हो गया हाँ, वो दोनों दिन ही उन्होंने बॉलिंग की है, तो वो मतलब दैट इज वेयर वी हैड एन एडवांटेज. आई होप दैट दे वुड प्ले अगेन, बट ठीक है, पोलैंड इज, लेट्स सी हाउ इट गोस. ओके So ओके. they अभी are also mostly going to rotate is what their अब समझ you में आ know गया है. the forte is. तो इसलिए भी पोलैंड को लिया है. उन्होंने एक्चुअली अपना पिछला वाला वीडियो देख लिया था, उसमें आपने बोला था ना कि अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा, क्या बोलते, चॉप एंड चेंज नहीं करेगा तो इट विल बी एडवांटेज इंडिया. बट उन्होंने देख लिया तो समझ गए, बोले वीडियो वायरल हो गई ना, तो ऐसा हो गया. Okay, before moving on to other questions, other things, एक चीज है कि विभू का एक कमेंट है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया इज नाउ ऑन जायसवाल एज देयर फेवरेट ओवर कोहली. तो अब ये मीडिया की डियोप्ली है कि दे जनरली फील जायसवाल इज नाउ फेवरेट ऑफ कोहली, या उनको भी एक रिफ थोड़ा इंडियन ड्रेसिंग रूम में करवाने इसलिए उन्होंने न्यूज डाला है? बिकॉज दे आर सडनली पोर्ट्रेड, ऑस्ट्रेलिया न्यू फेवरेट जायसवाल करके उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में डाला है ऐसा. देखो, इससे कोई रिफ्ट होने वाली नहीं है, पहली बात. वो तो मेरे को भी पता है, वो तो मेरे को भी पता है. उनके टैक्टिक्स है. सी आई विल टेल यू समथिंग. सो वो लोग हमेशा ये करते हैं कि क्या करते हैं कि पहले तो वो जो ऑपोजिशन का बेस्ट प्लेयर या बेस्ट बैट्समैन बॉलर जो भी है उसके पीछे जाएंगे, उसके लिए क्रिटिकल रहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे या गलत चीजें पोस्ट करेंगे, उसके वर्ड्स को ट्विस्ट करके इधर उधर डालेंगे. Yes. अब क्या हुआ कोहली के साथ, उनने ये किया 2014 में किया तो ठीक था. 2018 में तो उन्होंने भाई खोली दिए धागे, ऐसा हो गया था. 2022 में भी उसने बहुत मार दिया. तो अब उनने ये डिसाइड किया कि अब हम कोहली को भाई खराब नहीं बोलेंगे, अब उसकी तारीफ करते हैं. तो उनने पहले तारीफ की कि हाँ कोहली हमारा ये है वो है, कोहली आ रहा है, हम बहुत खुश है, हम तो कोहली के लिए सीरीज देख रहे हैं, कोहली की आखिरी सीरीज है, ऐसा वैसा. सो दे डिड दैट, डिड नॉट वर्क. पहली मैच में 100 मार दिया. तो अब दे आर ट्राइंग टू टेक दैट फोकस अवे फ्रॉम अनदर, उससे निकाल के दे आर गिविंग इट टू अनदर प्लेयर सो दैट कि वो प्लेयर तो एटलीस्ट हो प्रेशर में. बिकॉज अगेन जायसवाल इज अ न्यू फेस, दे विल आल्सो वांट कि उसको जल्दी आउट कैसे करे. तो दे आर, दैट इज द रीजन दे आर प्रमोटिंग हिम. तो इट्स अ बेसिक ड्रेसिंग रूम टैक्टिक एज वेल कि फिर चिढ़ाते हैं. जैसे भी तुमने पूछा यार ऐसा डाल रहे है क्या, कुछ भी नहीं है. So all these are media reports, they keep on coming up. वो आने ही वाले. That is how Australian media works. तुम उनके खुद के रिपोर्ट पढ़ो, वो ज्यादा फनी है जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डाल रही है. राइट. I totally agree to it. I totally agree to it. And उनको ये पता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन स्टार इन द फॉर्म यशस्वी जायसवाल है. I mean मिचेल जॉनसन का भी आपने स्टेटमेंट पढ़ा ही होगा कि a 22-year-old is getting into your head is an embarrassment for any Australian bowler. बोले मैं तो कभी नहीं हुआ ऐसा, बट मिचेल स्टार्क जो है एक 22 साल के लड़के से सुनता है कि यू आर कमिंग टू स्लो, इट्स टू मच एंड यू आर नॉट ट्रबलिंग हिम विद द बाउंसर्स. So suddenly in the first test match all the hype was created with an advantage to Australia, but somehow it didn't work out for them and we Indians got into their head, everybody. And it played it in our favor, and now we are a step closer to the World Test Championship final appearance, third consecutive one. आपने विराट कोहली का एक चीज बोला मयंक भैया, रिकॉर्ड. मेरे को ना सबके साथ कुछ शेयर करना है. मैंने ना अब भी जस्ट एक चीज सिर्फ गूगल पे ये मैंने डाला था, तो मेरे को सबको दिखाना है. कोहली हैज स्कोर्ड 5 tons at Adelaide Oval, 3 in Test crickets, 2 in one day, and उसका एवरेज इज 73.61. I guess in the history of cricketing world, I guess barring Sachin Tendulkar and Brian Lara, he might be the only player जो कोई दूसरे कंट्री के ग्राउंड पे जाके एवरेज 50 के ऊपर रखता होगा. बाकी का तो नहीं हुआ. आई गेस इन दोनों के अलावा थर्ड माइट बी विराट कोहली. बाकी भी होंगे, अब ऐसा बोल नहीं सकते यार. अब किसी ने 2 ही मैच खेला होगा, 200 बना दिया होगा, 100 150 बना दिया होगा, वो ऐसा रहता है. बट ओवर डूइंग इट ओवर 4-5 टूर्स इज वेरी डिफिकल्ट. दैट इज वेरी ट्रू. एंड मैंने ये पॉइंट भी बोला था कि इट इज द विकेट्स. Indian wickets are made for 200 runs an innings, and वो deteriorate होते हैं. Foreign conditions में wicket get better. आपको पहला दिन डिफिकल्ट रहता है, दूसरा दिन बेटर होता है, तीसरा दिन और बेटर होता है, चौथा 5वां दिन फिर थोड़ा सा डिटेरिएट होता है. ये एक चीज है. जैसे जैसे क्रैक्स ओपन होते हैं, जो हमने भी बोला था, मैंने बोला था कि उधर धूप इतनी पड़ती है, पर्थ खुलेगा,
किसी ने कमेंट भी किया था कि 450 रन तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है। मैंने बोला भाई वो यस, तुम इंडिया नॉर्मल सॉरी उनके लिए। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वाले मैच हटा दो, उसको नहीं गिना जाता ये सब में, बिकॉज दैट राइट, इज हाउ इट वर्क्स राइट। इफ यू सी यस, क्वालिटी ऑपोजिशंस, वो जिसने एक 300 मारा था वही जीतना, वैसी हिसाब था। राइट, So all considering all these factors, if you see, that is the reason why Kohli played better, or इन द Kohli सेकंड हाफ, plays better in Australia because the pace and bounce is there, wickets यस, are better. So यस, that is one thing, and he loves pace. He loves pace. हाँ That is हाँ, that वो is तो है, without doubt a factor with him. So राइट। इसी कारण आई थिंक उसका ये रिकॉर्ड है। अब वनडे तो यार कोई भी ग्राउंड पे निकाल लो, कोहली का एवरेज 50 ऊपर होगा, ऐसा है। वनडे तो तुम वनडे नहीं का कर तो सकते, बाप यार। वो तो कर ही नहीं सकते, वो तो है ही है, मतलब ही इज अनमैचेबल, एंड मैं कोई पहुंच भी नहीं सकता, ऐसा हो चुका है सिचुएशन वहां पे। हाँ सो वनडे भाई ही इज लाइक 5 times ahead of anybody ट्रू, else। ट्रू, एनी एनी तुम सेकंड प्लेयर जो भी तुमको बोलना है थ्रू आउट द ट्रू, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट बोल लो, ही ट्रू, इज अनमैच्ड इन वनडे। ट्रू, 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 वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। व्हाट डू यू नाउ थिंक, मतलब राहुल के लिए तो बड़ा ऑब्वियस था वो क्वेश्चन मीडिया में कि बैटिंग पोजीशन के बारे में पूछा गया था, बट सबको पता है कि ही इज गॉन ओपन, बिकॉज प्रैक्टिस टेस्ट में भी यही हुआ कि हिम एंड प्रैक्टिस गेम में भी यही हुआ, हिम एंड जयसवाल ओपन, एंड रोहित केम डाउन एट आई गेस 2 डाउन था, वो 2 डाउन या 3 डाउन था। So, now chop and change Rahul nahi ho raha hai. Rohit now starts at a position, I mean, bats at a position where he started his test career, to be honest. Your And comments on that? that is ideally correct as well after the first test, because KL Rahul was the one who was weathering the storm. Who was Yes, facing more balls in first 10 overs. He was right, playing out the balls so that the wicket eases out or the ball becomes older, so that batting और better हो जाएगी या easier हो right, जाएगी जो भी। And that is right. also, and probably that in hand shielded Yashasvi as well, and gave him the confidence कि हाँ, if you see his innings as well, he was not all about the shots. वो डिफेंस Yes, अच्छा कर रहा था, मतलब 100 होने के बाद भी वो बॉल अच्छा छोड़ रहा था। So it was about yes. that grit and determination, and I feel that was passed on looking at KL Rahul in front of KL him. Rahul. तो Right. उसको उसके लिए भी हमने थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए, एंड आई फील Of course, of course. मैंने ये मेंशन भी किया था कि KL राहुल इज द बेस्ट ओपनर दैट वी हैव आफ्टर मुरली विजय इन Murli फॉरेन Vijay. कंट्री। Yes, सो yes. मतलब अगेन उसको ओपन कराया था, आई वाज वेरी हैप्पी, एंड उसको रिटेन कर रहे हैं तो वो ज्यादा खुशी की बात है। वो भी सेम स्पॉट पे, वो भी सेम स्पॉट बैटिंग पोजीशन पे, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है बैटिंग पोजीशन पे। एंड वही मैं बोल रहा हूँ, ही इफ गिवन ऑल द 5 मैचेस टू प्ले, ही विल बी ना उसका जो मैं बोला कि ही विल बी वन ऑफ द टॉप रन गेटर्स, या वो रन पुजारा स्कोरर, वाला जो रोल जो था जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, ही विल बी वो डूइंग ये दैट। करेगा। एंड आई गेस दिस माइट बी द फर्स्ट टाइम कि आपका टॉप जो ओपनिंग बैट्समैन है वो वैसा वाला रोल खेल रहा है। भाई मैं तो 400 300 बॉल खेल के जाऊंगा, तुम्हें जैसे करना है कर लो, मैं तो नहीं, उतना that is how खेलूंगा। it should be as well. You have यस, to bat long in Australia. If you see, यस, all the grounds are bigger. You cannot hit यस, boundaries easily. नो, Outfield okay रहती है, मतलब not हाँ, too heavy, not too slow as well. Uh, राइट, तो अब एडलेड एज कम्पेयर थोड़ा छोटा ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है। मतलब पर्थ ऑक्टस से तो यस, अगेन रन्स विल बी देयर, बट पिंग बॉल है तो यू वुड नेवर नो। बनाने तो हरा ही वाले हैं, इट विल बी स्विंगिंग एंड सीमिंग, दैट इज फॉर श्योर। यस। तो देख, लेट्स सी, बताएगी। एंड जैसे रिपोर्ट्स आ रही है मयंक भैया की, वॉशिंगटन सुंदर इज अगेन गोना गेट अ गो अहेड इन अहेड ऑफ अश्विन और जडेजा। ऑल्सो इंडिया माइट नॉट चेंज हर्षित राणा। एनी कमेंट्स ऑन दैट, स्पेशली हर्षित राणा का सिचुएशन आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट, एंड दिस I बीइंग feel अ पिंक अब बॉल might help Akashdeep more than Harshit Rana. I feel that अब उसको जब पहला मैच खिला and we won with the bowling attack, and we won because of the bowling attack, so he Yes. should be retained. That Okay. is the only reason. Okay. Because again, chopping and changing after the first match would not be ideal for them as well. दो तो हो ही रहे, क्यों खिला, दो तो हो ही रहे। हाँ, क्योंकि तुमको देखो 2 मैच खेलने के बाद एक मैच रेस्ट देके फिर से खिला सकते हैं, दैट इज अ सिचुएशन राइट, कि अगर उनको सिराज को या फिर हर्षित राणा को रेस्ट देना, बिकॉज बुमराह को तो रेस्ट मिलने सरा, मतलब आइडियली ही विल प्ले ऑल 5। तो अब उनको रोटेट तो करना पड़ेगा, तो आकाशदीप है, शामी है, दे
शामी अगर ट्रैवल करता है तो दे विल कम इनटू पिक्चर लेटर हाफ में, बट लेट्स सी। Right. क्योंकि एक बार तुम मैच जीत गए ना तो जनरली एक नॉर्म है कि यू डोंट चेंज द टीम टू मच, एंड ऑलरेडी 2 Common. बैटिंग चेंजेस हो रहे हैं, तो और 2 Exactly. बॉलिंग चेंजेस करने में इट विल नॉट बी अ फ्रूटफुल रिजल्ट फॉर द टीम, बिकॉज बहुत Right. सारे चेंजेस हो जाएंगे। Right. Right. इसीलिए Right. अगेन अब उनने वॉशिंगटन सुंदर को मेरे हिसाब से तो यू नो रीसेंट परफॉर्मेंसेस के ऊपर बैक किया है, तो इसीलिए उसको वापस से मौका मिलेगा, वरना आइडियली शुड बी जडेजा बिकॉज दे हैव मोर राइट हैंडर्स इन देयर बैटिंग लाइनअप देन लेफ्ट हैंडर्स, बट ठीक है, Right. बोथ आर लेफ्टी बैट्समैन। इफ यू Yes. सी हेड ऑन हेड तो जडेजा इज ऑब्वियसली अ बेटर बैट्समैन इंटरनेशनली Of course. एज Of कंपेयर टू course. वॉशिंगटन सुंदर, Of but course. ठीक है, if they are considering or they are wanting to continue with Sundar, so that's also a good thing. That's also a good thing in a sense कि प्लेयर को भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे मेरे कोचेज और बाकी के मेंबर्स बैक कर रहे हैं। So you Exactly. might Exactly. get a better performance from Harshit Rana as well because it was his Yes. debut. So okay, Yes. but now nerves will get settled. He would know what needs to be done. एंड उसको समझ जाएगा कि इट वाज नॉट जस्ट वन मैच कि उन्होंने बैक किया, ट्राई किया, उसको पता है कि True मैं that. दूसरा भी अगर खेल रहा हूँ तो इट विल बी Right. बेटर फॉर हिम एज वेल एंड फॉर द टीम एज वेल बिकॉज ही इज अ गुड बॉलर, दैट इज Yes. नो डाउट। Also, Mone Mokal as a bowling coach, so it adds to a lot of help for a pacer who is debuting in Australia, because Mone Absolutely. Mokal has been known for that kind of lethal deliveries and all. So उसको एक अच्छा coach तो मिल गया, mentor मिल गया है. Now we just hope that first debut में जो उसने थोड़े से looseners डाले थे वो शायद कम हो जाए तो मजा आ जाए, because जो हमने एक्चुअली प्रैक्टिस गेम में देखा है तो उसका इकोनॉमी वाज वेरी हाई, मतलब वो 50 ओवर्स के बहुत बहुत ज्यादा था, इवन इफ इट्स अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर 11 जो नहीं होना चाहिए था। सो बोथ प्रसिद्ध कृष्णा एंड हर्षित राणा बहुत रन दिए उन्होंने। एनी कमेंट्स ऑन दैट मैन? भैया थिंग विथ हर्षित इज कि ही इज एन अटैकिंग बॉलर, ठीक है, तो वो आउट उसके मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज वो रहते हैं कि मैं हर बॉल पे विकेट ले लूं। वो मतलब विथ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ही विल आल्सो लर्न ऑब्वियसली कि उसको विकेट लेने के लिए भी अच्छे बॉल डालने, जस्ट लाइक एनी अदर बॉलर, बट ही इज एन अटैकिंग बॉलर एज इन कि वो ऊपर डालता है एकदम या शॉट डालता है जिसमें बैट्समैन हैज टू प्ले अ शॉट एंड गेट आउट। यस, तो बुमराह ऐसा है कि ही वुड कंटिन्यूअसली बोल गुड लेंथ कि वो डिफेंस में भी आउट हो, बीट हो के आउट हो, जो बोलते हैं। हर्षित राणा कैसा है कि वो शॉट खेलने में आउट हो, वो मेंटालिटी है, दैट इज बेसिकली नोन एज एन अटैकिंग बॉलर, क्रिकेटिंग टर्म्स। तो ही इज एन अटैकिंग बॉलर, तो वो इसलिए शॉर्ट ऑफ लेंथ बाउंसर्स डालते रहेगा। इफ यू सी प्राइम मिनिस्टर 11 वाला मैच भी 2 या 3 बॉल बैट्समैन पुल में आउट हुए, एग्जैक्टली राइट, तो वो डालते रहेगा या फिर आगे डालेगा। सो ही कीप्स ऑन ट्राइंग, दैट्स आल्सो गुड थिंग, क्योंकि कभी अगर पार्टनरशिप हो जाता है, नथिंग एल्स इज वर्किंग, दिस माइट वर्क। Yes. So there are 3 different types of bowlers in the teams, which is a good sign. So I don't mind him, having another giving away, and also giving away few runs जैसे हो रहा है। Yes, runs is never a problem in test matches unless it's a very, जैसे पहला इनिंग था अपना वाला, जिसमें 150 है, अब उसमें अगर उसने 5 ओवर में 40 रन खा गया तो इट्स रॉन्ग, गड़बड़ है, बिकॉज उसका वो इक्वेशन अलग है। बट इफ इट्स अ चेज ऑफ 450 प्लस एंड ही इज ट्राइंग टू टेक विकेट्स एंड bowling full and getting hit for 4 on the drives where he might get a catch in the slips, which is a probability, nobody minds it, that's normal. Right. भैया, like आपने लास्ट मैच में भी बोला था कि टॉस जीत गया तो बैटिंग कर लो। what would be an ideal for India, condition for India, अगर हम टॉस जीतते या हारते भी है, what should India do Batting. to have an having an upper hand? In Australia, 8 out of 10 times you would win the toss and bat first. There are 2 major reasons for it. One, पिंक बॉल में तो और ज्यादा, क्योंकि तुमको दिन के टाइम ही बैटिंग आ जाती है, राइट, तो तुम्हारे पास जो बेस्ट टाइम है बैटिंग करने का आफ्टरनून है ऑलरेडी, तो इट्स हीटेड। रेड बॉल में जब सुबह खेलते हैं तो सुबह थोड़ा स्विंग मिलता है क्योंकि ठंडा भी रहता है एटमॉस्फेयर। आफ्टरनून चालू होने से क्या, इट इज ऑलरेडी हीट, अगर वहां बादल नहीं है, इट्स सनी,
so you will get that advantage for couple of hours or 3 hours कि तुम बैटिंग इजी हो जाती है. प्लस Yes. फिर ट्वाइलाइट आता है तो उसमें क्या रहता है, अगर तुम सेट हो तो इट बिकम्स इजी, क्योंकि वो तुम फेज से अपने आप ही निकल जाओगे, पता नहीं चलेगा. और Exactly. अगर तुम्हारा लेट्स सपोज कि अगर फर्स्ट इनिंग उनने 90 ओवर बैटिंग कर ली या 120 ओवर बैटिंग कर ली या चलो समझो 60 ओवर बैटिंग कर ली, तो तुम्हारी बैटिंग ऐसे टाइम पे आना है जब तुमको डायरेक्ट आके एडजस्ट करना है लाइट को. True. तो वो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन रहता है पिंक बॉल में. सो आइडियली यू शुड विन द टॉस, बैट फर्स्ट, वन. सेकेंडली क्या होता है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस आर मतलब वो लोग उनमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, वो फटते नहीं है, तो उसमें क्रैक्स Shit आते हैं. develop होता है, right? हाँ, तो वो होता है बिकॉज ऑफ हीट एंड अदर फैक्टर्स इन ऑस्ट्रेलियन विकेट के जो कंडीशंस है वो डिटीरिएट True. नहीं होते. डिटीरिएट भी होता है, दे स्टार्ट टर्निंग एज वेल, बट इतना प्रेस्टिजियस टर्न नहीं रहता है. Right. सो विद पिंक बॉल अगेन, इफ यू हैव एन एडवांटेज कि लास्ट इनिंग तुमको बैटिंग नहीं करना है, तुमको चेज नहीं करना है, तो दैट इज ऑब्वियसली बेटर. क्योंकि अगेन थर्ड इनिंग अपनी अगर आइडियली आती है थर्ड डे फोर्थ डे, तो तब तक विकेट थोड़ा अच्छा रहता है. Yes. फोर्थ एंड फिफ्थ डे तो बहुत डिफिकल्ट हो ही जाता है, क्योंकि अगर क्रैक्स डेवलप हो गए, True. इट इज तो वेरी, गड़बड़ है, गड़बड़ क्योंकि है. अप एंड डाउन जैसे अपने में भी हुआ था कि ऊपर नीचे रहने लगता है, बॉल निप्स अराउंड अ बिट मोर, सो दैट्स देयर. Yes. ट्रेविस हेड का विकेट वही हुआ था ना, अप एंड डाउन के चक्कर में ही तो हुआ था जो था. नहीं, तुम अगर एक चीज देखोगे ना, ऑस्ट्रेलियन इनिंग में बॉल ऊपर नीचे एक भी नहीं हुआ इनफैक्ट. Not that much, but थोड़ा सा था ना कि shook him थोड़ा सा. क्या यार, बहुत सॉलिड बॉल डाला था यार बुमराह. दैट वाज तो एक्चुअली प्लान्ड. ही वाज ट्राइंग टू फोर्स हिम टू प्ले फ्रॉम द बैक फुट. जो उसका वीकनेस है, वो आगे अच्छा मारता है, पुल वगैरह मार देता है, कट अच्छा मारता है, स्क्वायर ऑफ द विकेट. तो वो उसको वो पुश कर रहा था कि वो बैक फुट से ऑन ऑफ ड्राइव मारे, जो वो करने गया, एंड ही गॉट बीटन फॉर पेस, एंड दैट इज हाउ ही टुक हिज विकेट. सो दैट वाज अ गुड सेटअप. एंड अगर तुम देखोगे भी तो अपन ने यही रहता है उसका, थोड़ा सा ऑप्शन के बाहर डालो जिसमें वो चलाने जाए एंड वो वहीं आउट होता है, वहीं आउट होता है, आउट ऑफ नोवेयर. ट्रेविस हेड का तो वो इशू है. ओके, वो है ही. वन थिंग भैया, आप जो चाहोगे, अगर इंडिया की समझो पहले बॉलिंग आती है, इवन आफ्टर विनिंग द टॉस, या वो लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, तो व्हाट वुड बी द आइडियल सिनारो कि या तो हम पूरा दिन खेल ले या 40 ओवर में उनको निपटा दे ताकि थोड़ा सा एडवांटेज हो. व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? अगर तुमने पहले बॉलिंग ली है तो तुम जितना जल्दी निपटा सकते हो, भले वो 50 ओवर हो, 60 ओवर हो, 120 ओवर हो, फिर वो कैलकुलेशंस गो आउट ऑफ द विंडो. तुमको जितना जल्दी, बिकॉज द मोर बॉल्स दे प्ले द मोर रन दे विल गेट. सो उसका कुछ सवाल ही नहीं है. सो द अर्लियर द बेटर वाला ही हिसाब रहता है. इफ दे विन द टॉस और वी विन द टॉस एंड बोल फर्स्ट बैट फर्स्ट, जिस भी कंडीशन में. राइट. एक और मेरे को क्वेश्चन आपसे पूछना था कि a difference in swing between the normal Duke ball and आपका पिंक बॉल. मतलब आपका एक रेड वाला नॉर्मल जो अपन नॉर्मल टेस्ट मैच में करते हैं, एंड देन पिंक बॉल टेस्ट में जो करते हैं, स्विंग सीम कैसा अलग है बाकी बॉल से? बिकॉज लोगों को ये अभी भी नहीं समझता है. दे जस्ट नो दैट इट इज रिप्स, दैट्स इट, कि थोड़ा पेस आता है ज्यादा होकर, और उनको लोगों को नहीं समझता है. हाँ जी, वापस आ गया क्या मैं? हाँ आ गया. फिर हैंग हो गया हो माइंग भैया, फिर हैंग हो गया, गायब भी हो गए. लिंक वापस खोल लो ना. विभू करेंगे वो, अभी पहुंचने तो दे वहां तक, डिस्कशन तो चलने दे. मयंक भी आप वो करके ज्वाइन कर लो ना, लीव करके ज्वाइन कर लो इफ पॉसिबल. कट रही है. ये क्या? नहीं, हाँ अब आ गए. हैंग हो गए. अभी आई क्या? आवाज तो आ गई है. हाँ चल रहा है बरोबर. हाँ जी, पता नहीं, समथिंग हैपेंड. नहीं इट्स फाइन. आप कोई हाँ, तो the question was ki what is the difference between a pink ball and a red ball, right? Yes. तो बेसिक सी आई टेल यू, पहली बात तो ड्यूस बॉल नहीं रहता ये, दिस इज कुकामुरा.
कोकाबोरा, मेरे मुंह से ड्यूक निकला कोकाबोरा, माय बैड। तो सो पिंक बॉल का लेदर और रेड बॉल का लेदर वो दोनों डिफरेंट रहते हैं। तो पिंक बॉल का लेदर इज मोर शाइनियर और फील्स लाइटर एंड ट्रैवल्स मोर इफ यू सी। तो पिंक बॉल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो व्हाइट बॉल जैसे है, जैसे कि वो लगेगा तो ट्रैवल जोर से करता है या लंबा जाता है। रेड और उसकी जो शाइन है वो ज्यादा मेंटेन होती है बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर, जो पिंक टेक्सचर उस पर चढ़ता है, तो उसके कारण उसकी जो शाइन है इट इज मेंटेन्ड बेटर और मोर और लास्ट लॉन्गर देन अ नॉर्मल रेड बॉल वुड। तो इस कारण से क्या होता है कि इट स्विंग्स मोर, मूव्स अराउंड मोर एंड ट्रेवल्स मोर एज वेल। सो इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड व्हाइट, कि तुमने दोनों रेड और व्हाइट बॉल के अच्छे अच्छे फीचर्स ले लिए। राइट। तो वो मारोगे तो जाएगा भी, बॉल अच्छा सीम प्रेजेंटेशन रख के डालोगे तो स्विंग भी होगा, निप भी होगा गिर के, एंड तीनों चारों चीज उसमें तुमको एक साथ मिल जाती है। सो दैट इज द फन पार्ट ऑफ पिंक बॉल। राइट राइट। अब एक क्वेश्चन हमें आया है कि हु हैज द एज इन दिस टेस्ट मैच? Who has the edge? I would obviously back India because they have won the first test. First of all, Australia will be more desperate to come back and make things even. जो हमने न्यूजीलैंड के साथ किया, हमने भी गलती की, हमने स्पिनिंग ट्रैक बना दिया जो कि उन्हीं के फेवर में उल्टा हो गया। So that might a similar type of story might repeat, although the only disadvantage that we have is we do not have as much experience of a pink ball test or pink ball in general as much Australia has. तो ये एक सिनारियो है जिसमें उनका अपर हैंड है, एंड इसी कारण से जब उनने शेड्यूलिंग की थी तो ये शेड्यूलिंग करने का कारण ही ये था कि वो लोग ऑप्टस पे एक भी मैच कभी हारे नहीं है, इसलिए वहां पहला मैच रख दिया था विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट विकेट इन ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा मैच पिंक रख दिया था कि दे वुड बी 2-0 अप आइडियली इन द 2 मैचेस। राइट। सो दिस वाज देयर प्लानिंग, वरना शेड्यूल ऐसा नहीं रहता, शेड्यूल चेंज होता है। तो पर उनने इस बार जानबूझ के शेड्यूल चेंज इसीलिए किया था सो दैट इट वुड हैव एन दे वुड हैव एन एडवांटेज इन दीस कंडीशंस। बट अब लेट्स सी, we if it's a wicket is supporting the bowlers, we have good bowlers. If the wicket is flat or a bit flat, then we also have better batters. Plus Steve Smith, Marnus Labuschagne कोई फॉर्म में नहीं है, all of them are not in form. Right. एंड मैं एक और चीज बोलूंगा ना, जैसे वो प्रियांश ने बोला था जो अपन ने रिव्यू किया था, उसका ट्वीट उसने डाला था, सॉरी टू से एवरी टीम प्लेज क्रिकेट बट इंडिया जस्ट हैव जसप्रीत बुमराह। तो बस वही बोलना पड़ेगा कि इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर अदर टीम्स कि हमारे पास जसप्रीत बुमराह है। बिग मैच विनर। ओके, एक और आफ्टर यस फॉर श्योर अटक गया महंगा थोड़े से। नहीं कुछ बोलो। हाँ हो गया। आपने सही बोला, आफ्टर कोहली एनी बोलो मतलब ही इज द बिगेस्ट मैच विनर वी हैव। यस, एंड अश्विन इंडियन कंडीशंस में एंड बुमराह एवरीवेयर, लाइक यस। वो तो ब्लेसिंग है वो, मतलब क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए ब्लेसिंग है जसप्रीत बुमराह। जिस भी टीम के लिए खेल रहे हैं वो, चाहे आप क्लब लेवल देख लो या कुछ भी देख लो, ही इज अ ब्लेसिंग। एंड लिटरली जो बंदा फ्लैट विकेट्स पे पूरी बैंड बजा सकता है तो कुछ भी कर सकता है। मैं तो यही बोलूंगा, वो बंदा थोड़े से फ्लैट विकेट्स पे भी भैया आपका फिर अटक गया, आपने कुछ दबाया है मेरे ख्याल से। अरे वो कॉल आया तो अपने आप हैंग हो जाता है। ओके, एक और क्वेश्चन आया कि डे नाइट टेस्ट मैच होना चाहिए क्या? पर ये डे नाइट ही तो है। नहीं तो होने चाहिए नहीं, ऐसा था क्या? हाँ, होना चाहिए ही नहीं। सी अगेन, क्योंकि सी when we say any sport, football, cricket, it's for the supporters first of all. तो तुमको ज्यादा सपोर्टर्स मिलेंगे रात को आफ्टर इवनिंग, जब उनका काम खत्म हो जाता है, that is when they can come and watch.
This is the True. main reason why T20 is the most successful format, because people can come and watch. बाकी लोग बाकी चीजों को गाली मारते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, ये क्यों T20 कमर्शियलाइज हो रहा है, बिकॉज पीपल कैन कम एंड वॉच, इट इज कन्वीनियंट, एंड दैट इज द रीजन पीपल कैन गिव इट टाइम एंड सी इट. तो हाँ, आई फील 4 कि घंटा में। हाँ, तुम यार तू 8 से 12 देखेगा ही ना, तू फ्री है, तेरा काम खत्म हो गया मोस्टली, या एग्जैक्टली नहीं भी हुआ तो यू एग्जैक्टली आर इन द फैग एंड ऑफ योर वर्क. या सो वर्क एग्जैक्टली अब यार सुबह 9:30 बजे यू कैन नॉट सिट एंड वॉच द होल टेस्ट मैच राइट टिल 4:30. इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ वर्किंग मिडिल क्लास मैन स्पेशली. बीट बाकी तो छोड़ ही दो, बट एक जो अपने यहाँ पे मैक्सिमम ऑडियंस जो देखेगी वो यही है. सो इट्स वेरी हार्ड, ऑल्दो मोबाइल हैज मेड इट इजी, बट फिर भी इट्स वेरी डिफिकल्ट. दैट इज व्हाई यस T20 इज लाइक मोर प्रोमिनेंट, क्योंकि वो ऐसे टाइम पे जब एवरीबडी कैन सी इट, एवरीबडी इज रिलैक्सिंग, रात के 10 बजे मस्त मैच देख लो यार, 1 घंटा 2 घंटा आराम से. ट्रू तो डे नाइट टेस्ट का एडवांटेज ही वो है कि पीपल कैन वॉच इट. ट्रू अगर इंडिया में आप डे नाइट टेस्ट कराओगे तो आपको 3 गुना ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी, या टिकट सेल होंगी, जो भी आप बोल लो, बिकॉज ट्रू आराम से लोग आ सकते हैं एट आफ्टर इवनिंग 6-6:30 एंड दे कैन वॉच इट टिल 9:30. यस दैट्स फन. एग्जैक्टली एग्जैक्टली इवन उसको आप 11 भी कर दो तो भी चलेगा. आप ऐसा 3 बजे 3:30 बजे चालू करो और रात के 11 बजे तक चलाओ. सही बोल रहा हूँ. वन मोर क्वेश्चन. पिच ड्राई है तो क्या अश्विन या जडेजा होना चाहिए इन प्लेस ऑफ राणा, यानी 2 स्पिनर्स एंड 2 पेस बॉलर्स? पिच दानिश ड्राई तो इकबाल को 100% नहीं रहने वाला, क्योंकि उनके पास ओके स्पिनर ही नहीं है, उनके पास एक स्पिनर है. राइट तो वो ड्राई तो बनाने से रहे, उनको हरा ही बनाना है. तो राइट बस इतना रहता है कि जब थर्ड डे होने के बाद फोर्थ डे वगैरह रहता है, वहाँ हीट कभी कभी इतनी ज्यादा होती है कि जो विकेट के नीचे का सरफेस है वो इतना ड्राई हो जाता है कि क्रैक्स डेवलप कर देता है. बस तो वही राइट एक है, पर उसमें भी फास्ट बॉलर्स आर मोर लीथल, बिकॉज विकेट टर्न नहीं होगा, विकेट सीम अराउंड होगा. क्रैक पे बॉल गिरेगा तो ट्रू अंदर आएगा बाहर आएगा, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. बॉल नीचे राइट रहेगा ऊपर रहेगा, वो हो जाता है. तो ट्रू वहां पे ड्राई सरफेस मिलना इज लाइक, अब वो गलती से बना दी उन्होंने तो बात अलग है, बट इन नहीं जनरल मैं दे कैन नॉट नहीं गिव अस these surfaces because उनके पास बॉलर ही नहीं है. they only have Nathan एग्जैक्टली Lyon and और वो वो एक अकेला कुछ स्पिनर. नहीं कर सकता. हाँ, वी हैव 3 पैक स्पिनर्स, तो अगर हमको हिंट भी लग गई कि विकेट ड्राई है तो तो हम दो भर तो देंगे. खेलेंगे. हाँ, तो फिर दोनों अरे खेलेंगे, वॉशिंगटन को बैठाएंगे और फिर वो खोल वैसे ही देंगे उनको. माउंटेन ब्रेकर तू क्या बोला मेरे को समझ में नहीं आया. ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच अच्छा जीत रहा है, मतलब समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है. एक बार अच्छे से कमेंट कर मेरे को, तब समझेगा. वो ये एनीवे कहना चाह रहा है कि मैच शायद ऑस्ट्रेलिया अच्छे से जीत जाएगी, ऐसा इजीली ओ जीत जाएगी. ओ देखते हैं यार, देखते हैं. हाँ, वो तो हमने सीरीज को भी बोला था बहुत लोगों ने, भाई 4-0 ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा, 5-0 व्हाइट वॉश हो जाएगा, ऐसा भी था. वो पहले ही जीत गए अपन, मतलब इवन आफ्टर गेटिंग आउट एट 150 वो 100 रन भी नहीं बना पा रहे थे, तो हमने एक्स्ट्रास दे दिए बहुत सारे, इसलिए हो गया. नहीं तो 100 भी नहीं बन रहे थे उनके. ऐसा है. अच्छा मैं मेरे को एक बात बताओ. इफ वी मतलब यार पॉजिटिव तो सभी हैं and सब अपना यही बोल रहे होगे कि इंडिया जीतना चाहिए. इफ वी समहाउ अगेन शॉक ऑस्ट्रेलिया इन द सेकंड टेस्ट एंड हम जीत जाए, तीसरे दिन पे ही खत्म हो जाए, चौथे दिन पे ही खत्म हो जाए, and India gets with a win, do you think that India might have a chance to create a history by whitewashing Australia in Australia? भाई बहुत लंबा, इट्स अ लॉन्ग शॉट. मतलब 5 टेस्ट मैच का सीरीज है. क्या होता है पता है, I'll tell you, मेरे को ऐसे नजर नहीं लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट Right. इसमें एक मेन बंदा जिसका बैट चल रहा है, जिसका बॉल चल रहा है, वो अनअवेलेबल रहा ना, 1 मैच 2 मैच के लिए पूरा रिदम टूट जाता है. बिकॉज True. इट्स अ बिग सीरीज True. एंड आई लाइक आई एम अ क्रिकेटर राइट, एंड इफ आई एम प्लेइंग बुमराह एंड जैसे भी उनका ओपनर है, वो दोनों हाँ. इनिंग में बुमराह का आउट हो गया है, दोनों बार True. एलबीडब्ल्यू हो गया है. True. अब उसकी Max फटी है Sweeney. भाई, Max अब Sweeney उसकी जो है. फटी है. हाँ, अब उसकी फटी है यार कि मेरे को फिर से बुमराह को खेलना है. मैं पहले ही एक मैच में रन नहीं बनाया हूँ, और उधर अब उनके प्राइम मिनिस्टर 11 के ओपनर ने 100 बना दिया है. अगर अब मैंने रन नहीं किए तो वो खेल लेगा. तो ये सारे सिनेरियोस अपने आप आते दिमाग में, नेचुरल है. True. तो अब उसके ऊपर प्रेशर ऑलरेडी बन चुका है, जो हमने बोला था.
अब आइडियली तुम देखा जाए तो उस्मान ख्वाजा शुड बी टेकिंग स्ट्राइक अगेंस्ट बुमराह, वो बंदा भाई Yes. वो डेब्यूटेंट को भेज दिया, तू खेल। तो you know कि उस्मान ख्वाजा mentally is also Mental. not prepared to take Yes. strike, yeah, to True. face him early on. Yes. He is also Yes. trying to save his own wicket. So ये बहुत Yes. clear indication हो गया। नहीं तो यार True. it's a very obvious thing कि यार तुम कैसे एक डेब्यूटेंट को बोल दोगे स्ट्राइक लेने के लिए, that too when the True. day end is there and Bumrah is gonna ball and you know it in the final innings, तो सवाल ही नहीं उठता है। So you True. दो ओपनर चले गए, मार्नस लाबुशेन is also not in a positive mindset, although उसके साथ पर्सनल प्रैक्टिस में बहुत उसके साथ बातचीत हुई है, माइकल हसी को बुलाया गया टू स्पीक टू Yes. हिम एंड Yes. उसको थ्रो डाउन्स करवाए कि तुम प्रोएक्टिव कैसे खेलो, थोड़ा सा एक्टिव रहो। सो ही इज अनदर वल्नरेबल पर्सन, क्योंकि Yes. इट्स नॉट हिज गेम टू स्टार्ट क्विक, ही टेक्स Yes. टाइम ऑलवेज। सो अब आई डोंट नो उसको क्या माइंडसेट से बना के भेजेंगे। अगर गलती से हमने फिर से उनके पहले 3-4 ओवर में पहला विकेट ले लिया तो गेम अपने पास हो गया। they could get exposed very quickly because international cricket is very unforgiving and Yes. these bowlers know what to do. वो या तो हो सकता है उनका फिर से धागा खोल दे, you never know. But again, वैसे ही बैट्समैन भी मेंटली बहुत टफ रहते हैं, तो वो भी रन बना सकते हैं। This is where I fear Steve Smith a bit because he is that guy. मैं भी वो तो उसका कोई भरोसा नहीं है, और उसको इंडियंस वैसे भी पसंद है, कुछ भी हो अपने अगेंस्ट तो मारेगा ही। सब पसंद है यार उसको, सबको मारा है उसने इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका। बट वही है यार, अभी मतलब आई होप कि फिर से वो 2 अर्ली विकेट हमें मिले जिससे नए बॉल को उनकी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हो जाए एंड द पिंक बॉल विल बी मोर हेल्पफुल फॉर द बॉलर्स। तो आई होप कि जो भी कंडीशन में हमें बॉलिंग आती है वी टेक और वी गो फॉर विकेट्स, जो बुमराह एज कैप्टन खुद किया कि ही ऑलवेज मेंटेन गुड लाइन एंड लेंथ एंड वेंट फॉर विकेट, दैट वाज द मेंटालिटी। So that is the reason we did not give runs as well as we took wickets. You know, we have a comment by दानिश इकबाल जो बोलता है कि स्मिथ लेग स्लिप पे वॉशी को विकेट देगा। यार वॉशिंगटन आने तक अगर उसने बैटिंग कर ली तो अपनी सिचुएशन खराब रहेगी, ये भी खराब हो जाएगी। ये भी बात है, यही बात है। एंड एक और दानिश भाई के कमेंट है कि 6 साल का था 2008 सीबी सीरीज में, तो पहली बार देखा था बोले वो तो, एंड उसके बाद ये फर्स्ट बॉलर है हु इज अ बिगर स्टार फॉर अस। जसप्रीत बुमराह की बात चल रही है, तो यस ऑफ कोर्स, जैसे मयंक भैया ने पहले ही बोला कि आफ्टर विराट कोहली द गाय हु हैज वन अस मोर गेम्स हैज बीन जसप्रीत बुमराह। सिंगल हैंडेडली जो पूरा मैच सिचुएशन खत्म कर, मतलब चेंज ही कर देता है बंदा। सो वही दिस इज फॉर ऑल फॉर्मेट। यस, रेड बॉल में अश्विन जडेजा भी है, तो लाइक पीपल माइट गेट ऑफेंडेड अगेन। नहीं, रेड बॉल में तो भैया ऐसा है ना, होम पे कोई ना कोई हमेशा चला है। मतलब आप हनुमा विहारी देखो, करुण नायर देखो, जयंत यादव ने भी मारा है सेंचुरी, करुण नायर ने तो ट्रिपल सेंचुरी मारा है, उसके बाद उस बंदे को नहीं खिलाया है। एंड वी हैड मैच विनर्स इन एवरी टेस्ट मैच। एंड ऑफ कोर्स आप इंडियन पिच पे हो तो एक मैच जिताना और doing it for 8-10 years is a very different thing. Obviously, see, if anybody is playing for India या इंडिया के 15 में भी है ना भाई, he is a match winner, तभी वो वहां पहुंचा है। Exactly. वरना he could not even think of being there. उसमें ऐसी कोई एक्स फैक्टर है, ऐसा कोई क्वालिटी है, तभी वो वहां है। Even in the IPL, if you see every team, they only select players with X factor because they think he could be a match winner on the given day. Yes. Simple. So all मतलब इंडिया तो और भी वो है, तो yes, anybody can just step up and do the job for us. But yes, Bumrah, Kohli, these two guys have been phenomenal in T20, one day and test matches. That is the whole point. Like across format, across years, these guys have stepped up to the plate when needed, and they have been exceptional for us. And for the past 2-3 years, even our captain Rohit Sharma, because the way वो start देता है, actually it is very demoralizing for the opposition team. भाई आरे रिस्पेक्ट ही नहीं है भाई साहब, 40 बॉल में 60 रन मार देते, 70 रन मार देते हैं। तो he also is a legend यार, he is again phenomenal. But वही है, I hope कि अभी वो टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में वो ना करे, play as balls as possible. So that is
going to be the mantra. If you want to win in Australia, play longer innings. Simple. So True. हमने एक इनिंग खेली जो 140 ओवर की थी, अगर हमने ऐसा 2 इनिंग और कर दिया, तो हो then गया, they would सीरीज be on the लास्ट. back foot and it will be a very long chase for them. Very long Yes. chase. यस, एंड एज यूजुअल पिंक बॉल में लॉन्ग चेज मतलब ऑलमोस्ट हारना ही है सामने वाले ने, पॉसिबल ही पिंक नहीं बॉल, है करना. अगर पिंक बॉल में हमने 140 ओवर खेल दिया ना भाई, हम एक इनिंग से जीत जाएंगे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एंड आई होप कि हम उनको इनिंग्स वाला लॉस ही दे अगर ऐसा कुछ करना ही है, यू नो, टू अगेन यू नो पुट अ स्टेटमेंट ऑन इट कि हम पहले इनिंग्स में भी we should put a poll on this कि यार बताओ बोले कौन है, कौन कौन सोचता है कि एक इनिंग से हम हरा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को. तो उसको और कंट्रोवर्शियल कर ही देते हैं ना. वैसे भी लोगों को तो लगता है कि हमें ज्ञान है नहीं, स्पेशली आपको. आप तो क्रिकेट खेलते हो यार, मैं तो सालों हो गए क्रिकेट खेलो, मैं तो बुलाया इसलिए कि बहुत चीजें समझ में आती है मेरे को. और उसमें से तो यू नो मैं यही बोलूंगा कि हमने यही बोला है कि अगर सेकंड टेस्ट मैच में इंडिया 100 ओवर के ऊपर खेल लेती है तो बट ऑब्वियस हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे. बाकी तो हम पूछ ही लेंगे लोगों से व्हाट डू यू थिंक. बट 2 पगले थे जिन्होंने ये बोला है यूट्यूब पे लाइव जाके कि 100 ओवर के ऊपर खेलो और भाई ऑस्ट्रेलिया को हरा दो. इतनी हिम्मत आ गई है इंडियन फैंस में, तो ना ये तो होना ही है. थोड़ा कंट्रोवर्सी तो आपने वैसे भी करी दी ना मयंक भैया, अब इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के तरफ कर दी. यू नो लोगों समझ रहे थे हेजलवुड स्लो डालता है, आपने तो भी बोल दिया हेजलवुड इज क्विकर देन बोलेंड. अभी इस पे भी आ जाएंगे, अगर मैं सिर्फ इतना सा पोर्शन निकाल के डालूंगा तो लोग इस पे भी कमेंट करना चालू. तूने बराबर वो 1 मिनट का ऐसा डाला ना जिसमें अर्शदीप की तारीफ इधर और इधर है और जिसमें बीच में मैंने बताया उसके बाद ही मैंने डाल दिया कि क्या था, स्टार्ट कैसे हुई वो बात. सो एनीवे लोगों को जैसा नहीं देखा, वो देखने भी नहीं वाला कोई. मेरे को भी पता नहीं देखने वाला. एंड बट एनीवे नो ऑफेंस टू अर्शदीप सिंह यार, हम तो सब आपसे बहुत प्यार करते हैं. यू आर आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 बॉलर्स टू यू नो हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम, जो अभी शायद रिकॉर्ड भी तोड़ दे नेक्स्ट ईयर टू बी द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू अचीव 100 T20 विकेट्स. फास्टेस्ट एंड ओनली. ओनली डालना भी इम्पोर्टेंट है, ओनली डालना भी इम्पोर्टेंट है. एंड वी होप कि जैसे ही नेक्स्ट ईयर इंग्लैंड टूर आए आपको इंग्लैंड लेके जाए. एंड जो हमने सब कुछ बोला है कि इंग्लैंड कंडीशंस में यू आर गोना बी अ मेनेस, तो आप वही करें. बट यू नो लेट्स कम बैक टू बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एंड आई गेस इट्स टाइम टू रैप इट अप आल्सो. मयंक भैया मेरे को पता है प्रेडिक्शन तो नहीं देते हो, आपको नहीं अच्छा लगता इंडिया के बारे में बोलना, मैं तो बोल दूंगा. आई फील जैसे आपने बोला था कि India has a chance mentally, India has a chance in a lot of ways, but you know changing of the two batting जो हुआ है, गिल और रोहित जो वापस आए हैं, it might you know hamper the winning mantra somewhere because we were had a perfect mind कि हमने पहला टेस्ट कैसे खेलना और हमने वैसा ही खेला. Even after मैं बोल सकता हूँ कि छोटा सा debacle that happened in the first innings, थोड़ा 200-220 रन बन जाते तो और अच्छा लगता, but we bundled out for 150. एंड जैसे आपने एक और चीज बोली थी जो हमने रिव्यू में बात किया था कि इंडिया वर लकी कि फर्स्ट डे पे जब आउट हुए तो अपने को इतने ओवर मिल गए कि हम उनके 2-3 विकेट ले सकते हैं. बिकॉज अगर वो गलती से नेक्स्ट डे जाता तो इट वुड हैव बीन एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया. सो आई जस्ट होप दैट yes, so you know I just hope ki you know we again do something out of the blue that shocks the world and still proves ki India deserves to be the number 1 team, जो अभी नहीं है, अभी भी ऑस्ट्रेलिया ही है रैंकिंग्स के मुताबिक. बट वैसे तो हम ही अगर 10 साल का टेस्ट क्रिकेट देखना है किसी ने तो हमको कोई हरा के बता तो हम तो वो बोल देंगे. सो बाकी मैं आपको छोड़ता हूँ, आप क्या सोचते हो यार. मैं तो चाहता हूँ मतलब आई प्रेडिक्ट इंडिया इज गोना विन दिस गेम. इट इज गोना बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट बट हम जीतेंगे. I wish India wins, but yes, let's see. I have a feeling that having Shubman Gill in place of Devdutt Padikkal will help our batting more. Yes, because he's another guy who plays pace and bounce well. Yes, अच्छा है उसके शॉट्स अच्छे, कट पुल दोनों अच्छा है. True. So let's see. And again, Rohit Sharma is similar, and I feel he will be batting in place of Dhruv Jurel. Right. जो अगर मतलब लाइक फॉर लाइक चेंज अगर उनको इंडिया को करना है तो अगर वो होता है तो we would ideally have 2 better batsmen against pace. And who can control the tempo of the innings as well. Rohit Sharma batting at
number 6 या 4 down could be a blessing in disguise for us, क्योंकि उससे ये होगा कि वो स्पिनर्स को ऑलरेडी अच्छा खेलता है. जब नेथन लायन आइडियली डालेगा, he can attack him, एंड उनके फास्ट बॉलर्स को और बॉलिंग करनी पड़ेगी. एंड द एक जो चीज हमने एक्चुअली डिस्कस नहीं की वो ये है कि देयर माइट बी अ चांस कि मिचेल मार्श वुड प्ले ओनली एज अ बैटर. चांस नहीं है, वो हो गया है, वो उन्होंने बोल दिया है ऑलरेडी. अच्छा, हाँ क्या? I did not. स्पेशलिस्ट बैटर. I told you this right कि वो एक मैच बॉलिंग करेगा ना भाई, उसको बॉल डालने तो देखो, तुम उनकी बात लगेगी. अब उनको कैसा है, they will have to play Bo Wester. यस, ठीक है. अब उनको ड्रॉप करना पड़ेगा एक बंदे को जो आइडियली उनका ओपनर ही है, मैक्सवेनी, एंड मिचेल मार्श को ओपन करवाएंगे. चॉप एंड चेंज, टू मच ऑफ चॉप एंड चेंज इन द टीम. तो अभी क्या है कि फिर क्योंकि और तो कोई कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है, क्योंकि उनको एक बॉलर तो खिलाना पड़ेगा अगर मिचेल मार्श नहीं खेल रहा है तो, या फिर वो फिर लंबा उनका काम है. अगर अपन ने फिर से वो ये 20-25 ओवर बैटिंग कर ली विदाउट गिविंग देम एनी विकेट, तो दे आर इन फॉर अनदर 120-140 ओवर थिंग. सीधी बात है. तो दे विल हैव टू प्ले बो वेस्टर, एंड बो वेस्टर को खिलाना है तो कोई और जगह तो खाली है नहीं. बाकी पूरी प्लेसेस पैक है. राइट. यू नो मयंक में एक और चीज, मेरे को एक और जाने के पहले, यू नो ऑस्ट्रेलियंस के साथ हमेशा इनको बोला जाता है डोंट काउंट देम आउट, इवन यू नो व्हेन यू थिंक ये लोग कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज हमने 2023 वर्ल्ड कप में भी देखा. हम तो यही सोच रहे थे भाई जीत जाएंगे, आराम से जीत जाएंगे. वो लोग ने आके हमें ही हरा दिया हमारे बैकयार्ड में. एंड अ टफ सिचुएशन अगेंस्ट अफगानिस्तान, ऑलमोस्ट हार चुके थे, एंड सडनली भाई मैक्सवेल को आ गया. 2 कैच भी छोड़े, ऐसा नहीं है, 2 बहुत इजी कैच छोड़े अफगानिस्तान टीम ने. डू यू थिंक, मतलब whom do you think would be that guy who could actually change the match for them in the second test? And India should be wary of him more than anyone else. Mitchell Starc, wounded lion. देखो कैसा है, अगेन द कंडीशंस विल बी हेल्पफुल. स्विंगिंग बॉल, स्विंग ज्यादा होता है, तेज निकलता है, ही इज क्विकर देन एनीबडी एल्स उनमें, तो ही विल हैव एन एडवांटेज और ही विल हैव दैट से. प्लस ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने उसकी बहुत बजाई है कि यार तुमको ये बच्चा बोल के चले गया, यू आर बॉलिंग टू, इट्स कमिंग टू स्लो वगैरह करके, और तुमने कुछ किया नहीं, तुम हंस रहे हो, ये वो. उसकी इमेज भी वो वैसी वायरल की है जिसमें he's laughing with the t-shirt in his, you know, true. Alistair Cook ने बोल दिया, माइकल वॉन बोल दिया, बाकी लोग तो बोले ही बोले. True. तो that is one, again क्योंकि नए बॉल से he is lethal. If he finds his rhythm, he can open any opposition up. तो that is one bowler and batsman Steve Smith. तो ये 2 बंदे I feel are match winners for them or have been match winners. तो we have to, I mean उनकी यार टीम अच्छी ही है, ऐसा नहीं कि नहीं है. They are just out of sync and we just have to hope that these are not the 5 test matches that they find any sync. That's it. True that. And also hope कि ये लोग final में भी ना आए if we qualify for the World Test Championship final, because again a final against Australians, आ ही जाते, वो कैसे ना कैसे तो भी फॉर्म में आ ही जाते हैं, सबको पता है. अगर हम ये सीरीज जीत रहे तो वैसे ही बाहर हो गए हो. नहीं, 3-1 पे भी उनके पास चांस है ना. दे स्टिल प्ले श्रीलंका ना, दे स्टिल प्ले श्रीलंका जीत जाएगी अभी. हाँ, वो हमको सबको होप करने की श्रीलंका गलती से ड्रॉ करा दे या कुछ कर दे, बिकॉज पाकिस्तान से कुछ करने से रहा साउथ अफ्रीका जाके. इतना तो पता है पाकिस्तान कुछ नहीं करता. बट नहीं, एनीवे अपने सारे मैच जीत जाएगी तो अब आइडियली वो ऊपर रहेंगे. एंड वो तो रहेंगे. विन 2 more matches here, तो साउथ अफ्रीका विल विन 3, उनके 3 बचे, राइट? तो आइडियली दे शुड बी अप, बट अगेन आई डोंट नो, मेरे को एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक देखना पड़ेगा. बट अभी जितना पता है कि दे आर ऑन सेकंड, ऑस्ट्रेलिया थर्ड है. तो अपना ने यहाँ से 2 मैच और जीते तो अपन थ्रू है. ऑस्ट्रेलिया 2 हार गया तो ऑलमोस्ट बाहर है. ऑलमोस्ट बाहर है. विल बी इन. श्रीलंका 1 मैच अभी हारी, क्यों बाहर है? Yes. So on that note, it's time to, guys, take your leave. And before leaving, मैं एक ही चीज बोलूंगा, don't forget to like, share and subscribe Sports with Sadaji and friends, and also Kaboom Sports. If you need any sports gear of any sport, you can ping him on Instagram and he'll deliver it
via all the air transport, road transport, rail transport. कोई भी country हो वहाँ भी आ जाएगा, ship से भी आ जाएगा. So you can contact him. So और अच्छे we'll डिस्कशंस के लिए हमारे चैनल्स को फॉलो कर लो. अब yes हरजोत यार इतनी मेहनत कर ही रहा है. Not only for yes cricket, all the sports he is very punctual about all the sports, so timely अपने videos upload करता है, and he wants people to come up. So whosoever जो हमारे post पे भी comments करते हैं, if there are people who are interested to join us in this discussion positively, so you can yes just DM us both. yes प्रेफरेबली आप हरजोत को ही करो परेशान. तो वो हम लोग आपको भी ले लेंगे, नो मैटर वेयर यू आर इन इंडिया और exactly अक्रॉस द वर्ल्ड. exactly You can exactly join us, we can switch true people around, and it will be more fun. We'll have a bigger community to discuss, and we'll have more ideas coming in, more views yes coming in, and it yes will be even more fun, है ना? true. So on that note, I will say goodbye and thank you everybody. चलो